नमस्कार, न्यूज़ नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज जी इस वक्त हैं और रोहन भी हैं। और आज का मुद्दा बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पहलगाम अटैक जब हुआ उसके बाद जो जवाब हमने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया, उसके बाद से लगातार आक्रामक तेवर हमने पाकिस्तान के देखे, लेकिन उन तमाम तेवरों को, उन तमाम हमलों को धाराशायी किया हमारे डिफेंस सिस्टम ने। आकाश तीर की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। और उसके बाद मुझे लगता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अब बड़ा ऐलान कर दिया है कि उनकी जो एयर डिफेंस की जो सिस्टम है उसको और ज्यादा अत्याधुनिक किया जाएगा। और उसको लेकर बड़ी घोषणा की गई है, ज़मीन हो, आकाश हो, यहाँ तक कि अंतरिक्ष से किए गए हमलों को भी आसानी से इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा और इसका नाम गोल्डन डोम रखा गया है। सबसे पहले तो पंकज जी, इसी वक़्त अमेरिका ये कर रहा है, इसके मायने क्या-क्या समझा जाए? कहीं न कहीं उसे भी लग रहा है कि हमारे ऊपर कभी खतरा आ सकता है या हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है? देखिए दुनिया का अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो लगातार खतरों से जूझ रहा है और खतरे उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर किसी को है और जो ये गोल्डन डोम जो बना रहा है ये अमेरिका में जो पिछले दिनों राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जी। उस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को उठाते रहे थे। जो मैं अगर चुना जाता हूँ तो अमेरिका में एक ऐसा सुरक्षा प्रणाली का मैं नेट बनाऊँगा, जाल बिछाऊँगा जिससे कि अमेरिका महफूज रह सके। और देखिए जब वो राष्ट्रपति शपथ जब उन्होंने लिया था तो उस समय में भी उन्होंने इस बात की घोषणा की थी और अब ये जो है सिस्टम अमेरिका बनाने बनाने जा रहा है जिसका कि ऐलान हो गया है। इसका जो पूरा मकसद है, ये जो सिस्टम है अमेरिका का गोल्डन डोम सिस्टम, ये जो है आपको इज़राइल का जिस तरह से सिस्टम है उसी तरह का एक तरह से है, लेकिन उससे कई गुना जो ये है सो ज़्यादा विकसित होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन का ये सिस्टम होगा। इसमें जो इसकी जो खासियत होगी इसके बारे में मैं आपको बताऊँ जो ये एक सुरक्षा कवच के तमक तरह काम करेगा, क्रूज़, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन इस सबको भी ना सिर्फ़ इंटरसेप्ट ये करेगा, बल्कि उसको हवा में ही गिराएगा। ये जो परमाणु अगर हमले होते हैं अमेरिका पे, तो उसको भी ये कर देगा और सबसे बड़ी बात ये जो है, ये जो प्रणाली है सो 2029 में ये काम अमेरिका में शुरू हो जाएगा, जनवरी 2029 से शुरू हो जाएगा। मतलब जनवरी में 4 साल के बाद 2029 में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया था 2025 को। तो 4 साल चूँकि अमेरिका में 4 साल के बाद चुनाव होता है, तो 4 साल के बाद अमेरिका में 2028 के नवंबर-दिसंबर में चुनाव होगा और जनवरी में फिर नए राष्ट्रपति आएँगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं जो अमेरिका संविधान में ऐसा संशोधन हो, जिससे कि वो अगले टर्म में भी वो राष्ट्रपति बन पाएँ। तो अगर ये 2000 जनवरी 2029 में अगर ये होता है तो एक तरह से अगर लागू करता है तो अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी संविधान में संशोधन होता है जो कोई राष्ट्रपति 3 बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई व्यक्ति 3 बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो उसका एक बहुत बड़ा ये चुनावी मुद्दा भी उस समय में बन सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। अगर इसकी बात करें, इस पे खर्च कितना आएगा तो इस पे खर्च आने का तकरीबन जो अभी बताया जा रहा है 175 बिलियन डॉलर का, यानी 14,52,500 करोड़ जो भारतीय में वैल्यू है। तो इसमें लेकिन जो अभी उम्मीद जताई जा रही है, जो वहाँ का अनुमान जताया जा रहा है जो इसमें उससे ज़्यादा खर्च लागत आने का ये है। इसके लिए अमेरिका ने क का जो पेंटागन रक्षा विभाग है, 180 से ज़्यादा कंपनियों से एक्सप्रेस प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया था उसमें। मतलब लोगों से ये माँगा था जो बनाने के लिए कंपनियों से। तो 180 कंपनियाँ इसमें आई थी, उसमें से 2 कंपनियाँ जो है सो अभी लीड में अभी टॉप में चल रही है। एक तो है लॉकहीड मार्टिन कंपनी है और दूसरी कंपनी है जो डोनाल्ड ट्रंप के कथित दोस्त हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी मतलब जिगरी यार बताए जाते हैं और हमने देखा तो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी उन्होंने काफ़ी मतलब डोनाल्ड ट्रंप के खुलकर उनका समर्थन किया था, उनके चुनाव में अभियान में हिस्सा लिया था। वो हैं आपको एलन मस्क। तो एलन मस्क की जो कंपनी है, हो सकता है स्पेसएक्स उसको ये बनाने का ज़िम्मा मिल जाए। अब मैं इसमें इसकी ज़रूरत अगर ये कहें तो इसकी ज़रूरत जो महसूस की गई थी, जो आपको अमेरिका पे जो अटैक हुआ था ट्विन टावर पे, ये बात है आपको 11 सितंबर 2001 एक को 11 सितंबर 2001 को जो अल-कायदा के 19 आतंकियों ने 4 अमेरिकी विमान को अगवा कर लिया था। उसके बाद से आपको ट्विन टावर जो न्यूयॉर्क में है, उसपे 2 विमान टकराया था जिसमें दोनों ट्विन टावर ध्वस्त हो गया था। उसके बाद से इसके 2 विमान जो थे वाशिंगटन डीसी के बाहर ही, पेंटागन के बाहर ही उसको निशाना करके पेंटागन को निशाना बनाया था, लेकिन वो हवा में वो विमान ध्वस्त हो गया था, नष्ट हो गया था। तो उसके बाद से लगातार ऐसे एक रक्षा प्रणाली की ज़रूरत महसूस अमेरिका में की जा रही थी। हालाँकि खर्च के कारण वो इससे
छिटकते नज़र आते या फिर वो उसमें माकूल उनके लिए नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस तरह से इज़राइल और हमास के बीच जो जिस तरह से जंग चल रहा है और जिस तरह से इज़राइल का जो डोम सिस्टम है, जो हमने हमने देखा, जो उस डोम के सिस्टम जो हमास की तरफ से जितने भी क्या बोलते हैं, हवाई हमले हो रहे थे, उसको लग अगर 200 हमले होते थे, तो कम से कम आप मान के चलिए जो 190 और 198 तक का वो मतलब 1 से 2% ही वो इज़राइल तक वो पहुँच पा रहा बिल्कुल, था। जिस मुहाने पर इस वक्त तमाम देश विश्व के खड़े हैं, फिर चाहे वो इज़राइल हमास का युद्ध हो, रूस यूक्रेन का पिछले कई सालों से चला आ रहा है और अभी एक संघर्ष हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में भी देखा। ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावना है कि हर देश अपनी सीमा के सुरक्षा घेरों को और मजबूत करेगा। रोहन, जी, अब बताया तो ये भी जा रहा है कि जो गोल्डन डोम है, वो जी। उससे क्रूज़ मिसाइल हो, बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक हुँ, ड्रोन हो, किसी भी हुँ, प्रकार के परमाणु हथियारों का जो हुँ। अटैक है, हमला जी, है, उसको असफल किया जा सकता जी। है। तो अगर ये अमेरिका बना लेता है, इस तकनीक पर काम पूरा हो हुँ। जाता है, तो अमेरिका का सुरक्षा घेरा जो है वो अभेद्य हो जाएगा। देखिए रंजना ज़ाहिर तौर पर ट्रम्प अपने देश की सुरक्षा को लेकर जो भी कदम उठा रहे हैं, वो चलिए उनके लिहाज से सही है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। अ, स्पेस वॉर की बात चल रही है, क्या अब स्पेस वॉर की शुरुआत होने वाली है? अंतरिक्ष से युद्ध लड़ा जाएगा कहीं न कहीं, जो कहा जा रहा है कि निगरानी अंतरिक्ष से रखी जाएगी, सैटेलाइट्स के ज़रिए जो निगरानी रखी जाएगी, अमेरिका मतलब अभेद किला की तरह हो जाएगा पूरे अमेरिका पर। मतलब अभी तो उतना सुरक्षा कवच अब पैट्रियट मिसाइल है, थार्ड डिफेंस सिस्टम है, बट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतने मजबूत अभी नहीं है सुरक्षा। लेकिन अब गोल्डन डोम बनने के बाद हालाँकि समय लगेगा 14.5 लाख करोड़ रुपए लगने वाले हैं इसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है ना कि अमेरिका का जो कॉम्पिटिशन है, वो है चीन से। टक्कर देना चाहते हैं ट्रम्प चीन को और तमाम जो उनकी रणनीतियाँ हैं, माइंड गेम्स जो खेल रहे हैं हर तरह, चाहे पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान की ज़मीन पर कब्ज़ा करने की जो उनकी रणनीति है कहीं न कहीं ये कहा जाता है हर चीज़ जो है वो चाइना को टक्कर देने के लिए ही कर रहे हैं। अब गोल्डन डोम बनाने की जो बात उन्होंने कही है, जो ऐलान उन्होंने किया है, कहीं न कहीं सवाल ये उठ रहा है, आप देख लीजिए चाइना का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि वहाँ की खबरें ईज़िली लीक नहीं होती हैं। डिफेंस की खबरें हों चाहे कुछ भी। अब हो सकता है चाइना भी कोई ऐसा डिफेंस कुछ ना कुछ ज़रूर वो कर रहा है, कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तभी ट्रम्प जाकर इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं और उन्हें ज़रूरत महसूस हो रही है हुँ। इस गोल्डन और डोम आपने जैसे आपने सही कहा जो जी, चाइना से जो खबरें हैं, जो खबरें चाइना चाहता है जो बाज़ार तक बाहर तक जी। जाना जाना चाहिए, दूसरे देशों तक हाँ, जाना मैं चाहिए, यही कहना चाह रही सिर्फ़ थी कि वही चाइना खबरें एक बाहर ऐसा आ देश है, हुँ, जहाँ पर खबरें बाहर तब तक नहीं आती जब तक वो अंदर खाने पूरी बिल्कुल, तरीके से सक्सेसफुल हो जाता बिल्कुल। है। कोविड की खबर आप देख लीजिए, जी, कोरोना वायरस को मतलब लेकर, उसके चाइना को अलावा जो भी ज़रूरत होती है, जो दुनिया को ये हाँ, जी, खबर उसे बताया जाए, जितना बताना उसके चाहिए फ़ायदा उतना ही में बताता है। होता है तो तभी बताता हो है। हुँ, सकता है कि वो भी अपने डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल, लेकर और जो बिल्कुल। आशंकाएँ ट्रम्प की बनी हुई है, वो हुँ। शायद वाजिब हों। बिल्कुल और कई बार अभी तो पिछले काफ़ी समय से ये चर्चाएँ चल रही हैं कि चाइना अमेरिका को कहीं न कहीं ग्लोबल स्तर पे टक्कर दे रहा है और टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी बड़ा आप देख लें डीप सीक जो आया था एआई, यस। डीप सीक एआई ने कैसे अमेरिका के तमाम मतलब जितने बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं चैट जीपीटी हो गया और माइक्रोसॉफ्ट इनके शेयर्स धड़ाम हो गए थे और इन कंपनियों को लाखों करोड़ों का झटका लगा था। तो इससे आप समझ सकती हैं कि चाइना कितना अंदर ही अंदर खाने कैसे-कैसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, और डिफेंस किस तरह से और मजबूत करते देखिए जा रहा है। चाइना जो है, जो जी। चाइना सिर्फ़ अपना नहीं मजबूत नहीं कर रहा है, हुँ, चाइना अपना जो वो दोस्त है, जो उसके भरोसे में है और जिस पे उसको ट्रस्ट है, वो उसकी मदद भी कर रहा है। जैसे हुँ, देखिए अमेरिका की जो सबसे बड़ा जो टेंशन है, आज ईरान है। ईरान में जो ये कर रहा है, ईरान में परमाणु परीक्षण कर रहा है, उसको रोकना वो चाहता है या फिर और सब जो जो मुद्दे हैं आस-पास के, उस पे अगर चाइना हस्तक्षेप करता है या चाइना इनडायरेक्टली उससे डील करता है, तो अमेरिका के सामने वो भी चुनौती है। अभी देखिए जो सबसे ये जो किम जोंग उन अब साउथ कोरिया के साउथ ना नॉर्थ कोरिया। सॉरी नॉर्थ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग अब किम जोंग उन लगातार थ्रेट दे रहे हैं अमेरिका चाहता है जो नॉर्थ कोरिया पे किसी भी तरह से नकेल कसा जाए लेकिन वो परमाणु परीक्षण और लगातार सब कुछ कर रहा है तो एक थ्रेट वहां से भी है और उसको भी जो मदद है वो चीन से है ईरान अगर आज इस तरह से अमेरिका के साथ परमाणु इसको लेके लगातार परमाणु परीक्षण को लेके परमाणु ईरान परमाणु शक्ति बनना चाहता है तो उसको कहाँ से मदद मिल रहा है उसको चीन से मिल रहा है और पाकिस्तान से मिल रहा है पाकिस्तान को किससे मिला है चीन से मिला है तो चीन चाहता है जो उसके जो विश्वस्त देश हैं वो उसको मजबूत करे उसे और ये अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि समसामयिक राजनीतिक रूप से भी उसके लिए काफी जोखिम भरा है इसलिए ट्रंप इस तरह की का कदम उठा रहे हैं लेकिन रंजना सबसे महत्वपूर्ण बात एक और हो जाती है यहाँ, जिस तरह से ट्रम्प ने गोल्डन डोम बनाने का और विकसित करने का ये जो बात उन्होंने कही है, ये हुँ। एक इशारा ये भी करता है कि अमेरिका जो सुपर पावर होने का दावा करता है, वो ये कहता है कि दुनिया भर में हमारा डंडा चलता है, सिक्का चलता है। आखिर अमेरिका को इस रक्षा कवच की ज़रूरत क्यों पड़ रही है?
क्या उसकी धाक पर कहीं उस पर भी कोई ये धाक जमाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? उससे भी बड़ा कोई पैदा तो नहीं हो गया है? और ये ज़ाहिर तौर पर ट्रम्प की टेंशन झलक रही है यहाँ पर। बिल्कुल, सवाल जी, कई सारे हैं इन तमाम खबरों के बीच, क्योंकि जिस तरीके से अब दुनिया में अलग-अलग देशों के बीच संघर्ष बढ़ता हुआ अमेरिका देख जी। रहा है, और अमेरिका का एक वर्चस्व पहले होता था। हुँ, जो भारत का जो रुख ट्रम्प के तौर पर सामने आया है, वो समझ गया है कि अब वो किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता बिल्कुल। है, और एम्पावरमेंट जो उसकी अलग देशों पर थी, वो अब हुँ, खत्म होती हुई नज़र आ रही है। तो वो अपनी सीमा को सुरक्षित कर ले, मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हुँ, पहले देश हुआ करते थे कि अमेरिका पर आर्थिक रूप से, रणनीतिक हुँ, तौर पर, कूटनीतिक तौर पर निर्भर हुआ करते हैं। लेकिन अब ज़्यादातर देश सशक्त हैं, और खास तौर पर चाइना जो है, चीन तो निगाहें गड़ा के बैठा है कि हुँ। किस तरीके से पूरे विश्व पर वो राज कर ले, और शायद इसका अंदेशा या भय कहीं न कहीं ट्रम्प को है, और यही वजह है कि शायद ये बड़ा डिसीजन उनकी तरफ से लिया गया है। बहरहाल आज की चर्चा में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।